the Easy Trick channel for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. This is the next part of the Python language, and the previous parts, all previous parts available under the description box, all links available under the description box. So those students who learn about the introductory level and the other parts, kindly see that tutorial, and after that you will shift into that tutorial. This is the next topic of the Python, and this is the very important aspect of the every programming language, and this is the function availability under the Python. So the function can be used for that particular module when we use some reusability feature, and reusability feature is available in everywhere like C, C++, C hash, C sharp, Java programmings, everywhere, every language, and oops, because everywhere the function is available and the reusability feature is automatically available under every programming language. So in this tutorial we will learn about the functions availability in the Python. Firstly we will learn about the definition. So the definition said that the function is a block of code. It's a block of code, and block of code which only runs on that time, and on that time it is called and calling. There are two types of word over in the function availability. So when you will use the block of code on the runtime, it is called. And when you can pass data को हम पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं इनटू अ फंक्शन. सो फंक्शन उस टाइम पे आपको रिटर्न डेटा देता है इनटू द रिजल्ट. मीन्स फंक्शन जब डिक्लेयर करना है या देखना है आपने, तो ब्लॉक ऑफ कोड पूरा रन होगा, जहाँ पे फंक्शन आपने बनाया होगा उसको कॉल करेगा और फिर आपको एक वैल्यू जो है वो रिटर्निंग में पास ऑन करके दे देगा. सो नेक्स्ट इज द सिंटेक्स ऑफ द फंक्शन. सिंटेक्स ऑफ द फंक्शन इज दैट कि जब भी आपने फंक्शंस बनाने हैं पहले डिफाइन वर्ड लिखना है. DEF बोलने में डिफाइन आएगा, लिखने में ओनली DEF, आगे स्पेस देके फंक्शन का नेम, साथ में ही राउंड ब्रैकेट्स एंड कॉलन. दिस इज द स्ट्रक्चर और अ सिंटेक्स. किसी भी प्रोग्राम में आपको कोई भी फंक्शन जब बनाना है तो सिंटेक्स को यूज़ करके ही बनाना होगा, तो सिंटेक्स को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. सो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर असेस एंड कॉल अ फंक्शन. देखिए जब भी आपने फंक्शन बनाना है तो सिंटेक्स यूज़ करिए डिफाइन, दिस इज द फंक्शन नेम, ग्रीट, ब्रैकेट्स एंड कॉलन. देयर आर टू मैसेज ओवर हियर. First message said that print welcome to this channel, and the other message said that print how do you like it. These are the input things and this is the function. फंक्शन को जब हमने ब्लॉक को बनाना है, दिस इज़ द ब्लॉक, और ब्लॉक को जब हमने रन करना है तो हमें जो है पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन में ये प्रोग्राम जो हमें लिखना है, तो हमें ये ग्रीट नाम का जो फंक्शन है यहाँ पे दोबारा लिखना है, और कॉल करने का ये सिंटेक्स होता है कि फंक्शन जो आपने डिक्लेयर किया हुआ है उसका नेम और उसके साथ राउंड ब्रैकेट जब आप लिखोगे, एंड आफ्टर दैट यू विल रन द प्रोग्राम. आपको लिंक अवेलेबल करवा दिया गया है नीचे प्रोग्रामिंग्स कंपाइलर का, उसको इंस्टॉल करके आप अपने फ़ोन में ये कोड जब चलाओगे तो रन की कमांड नीचे आएगी, तो आप रन करोगे तो आपके सामने ये आउटपुट आ जाएगी, वेलकम टू दिस चैनल एंड हाउ डू यू लाइक इट. अब देखिए करता क्या है फंक्शन, कि जब आप इसको रन करते हो ना, ग्रीट फंक्शन, दिस इज द फंक्शन कॉलिंग. फंक्शन कॉलिंग जैसे ही होती है, रन करती है, तो ये इसका कंट्रोल जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहुँच जाता है. यहाँ पे जो भी मैसेजेस आपने अंदर बोले हैं प्रिंट करने के लिए वो एज इट इज़ प्रिंट हमें करवा देता है. सो दिस इज द डिक्लेरेशन. असेस यहाँ से होगा और कॉलिंग फंक्शन की भी यहाँ से होगी, और आपका पूरा जो कोड है वो रन हो जाएगा. यही एक्चुअल में डेफिनेशन भी कह रही है. सो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि जब आपने कोई रेपिटेशंस करनी होती है फंक्शंस के अंदर तो वो कैसे कर सकते हैं. देखिए रेपिटेशंस कॉलिंग का फंक्शन क्या होती है, सेम थिंग है, सेम प्रोग्राम है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं कि आपने वैसे ही फंक्शन डिक्लेयर करना होता है, वही मैसेजेस हैं. मैसेजेस अगर हम मल्टीपल टाइम सेम लगा देते हैं फॉर द डुप्लीकेसी, तो रेपिटेशन कॉलिंग कैसे करेगा. वन टाइम कॉलिंग उसने वन टाइम ही करनी है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है आप माइंड में रखो कि
रन अ ब्लॉक, जब ब्लॉक रन होना है तो उसको हम कॉल्ड कहते हैं, फंक्शन कॉल्ड करते हैं। तो आप जितनी बार मर्जी इस मैसेजेस को लिख लोगे, जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, वन टाइम मैं और लिख देती हूँ, तो उसके बाद मैं इस ग्रीट फंक्शन को जब चला रही हूँ तो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन का कंट्रोल, जब ऑटोमेटिकली अभी हमने बात की ना कि ये यहाँ से यहाँ पे जाता है, तो जब यहाँ पे गया है तो कॉलिंग असेस में आ रही है, तो उसके अंदर जितना भी ब्लॉक है वो सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही आप रन करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने आउटपुट आ जाएगी, क्योंकि हमने पूरा ब्लॉक जो है वो कॉल किया है फंक्शन का, एट द सेम टाइम रनिंग हुई है, तो वो सेम टाइम रनिंग में हमारे पास एंट्री हो चुकी है। रेपिटेशन का मीनिंग होता है कि जब आपने कोई डुप्लीकेट असेस करना हो किसी कोड का, तो क्या उसके लिए फंक्शन की एसेसिबिलिटी में हमें फंक्शंस दोबारा से बनाना पड़ता है या दोबारा से कॉल करना पड़ता है? नहीं, आंसर इज़ नो। सो एमसीक्यूज क्वेश्चन में भी अगर ये क्वेश्चन आता है आपका तो आंसर नो होगा। यस आंसर उस केस में कि वन टाइम ही आपने उसको डिफाइन करना होता है, वन टाइम ही आपने उसको कॉल करना होता है, क्योंकि डेफिनेशन रूल इन कर रही है कि रन्स अ कॉल इज कॉल्ड द फंक्शन कॉलिंग। सो रूल आउट नहीं करना हमने, उसको रूल इन करना है। ओनली डेफिनेशन की लाइन ही माइंड में आ जाएगी जिस स्टूडेंट के, तो उसको ऑटोमेटिकली ये रेपिटेशन कॉलिंग का फंक्शन का मतलब समझ आना शुरू हो जाएगा कि रेपिटेशन का मीनिंग क्या होता है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखते हैं कि अब हमने इसमें कोई भी आर्गूमेंट अभी तक नहीं लिए। हमने डेफिनेशन में देखा कि उसने बोला आप आर्गूमेंट जो पास करते हो उसको हम पैरामीटर्स भी बोल देते हैं। सो फिलहाल ब्रैकेट खाली चल रही है, तो आर्गूमेंट कभी भी पास ऑन करने हो तो सिंटेक्स के हिसाब से भी आप इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स पास ऑन कर सकते हो। सो पासिंग पैरामीटर्स अब हम देख लेते हैं। पासिंग आर्गूमेंट जब हम कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, सेम प्रोग्रामिंग में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलरली कॉलिंग में ही चेंज किया है, कॉलिंग में चेंज किया है हमने, ये वर्ड ऐड किया है लवली पीपल, और नेम नाम का एक आर्गूमेंट हमने बना दिया है। देखिए जब ये फंक्शन बना विद आर्गूमेंट, नेम आर्गूमेंट हो गया और उसका कोड वही है एज इट इज़। अब जब फंक्शन कॉल करेगा तो ये लवली पीपल कॉल करेगा किसको, नेम को। यहाँ पे आ गया नेम की एसेसिबिलिटी हमने वेलकम टू दिस चैनल के अंदर कैसे देनी है, कॉमा डाल के आपने वही पैरामीटर यहाँ पे सेट कर देना है जो आपने एज अ आर्गूमेंट पास ऑन किया था। एंड दिस इज द वन आर्गूमेंट, नॉट अ मल्टीपल आर्गूमेंट। वन आर्गूमेंट भी हम पास करना सीख रहे हैं कि सिंगल आर्गूमेंट पास करना हो तो कैसे होता है। देखिए ब्लॉक कैसे चलेगा, पहले यहाँ पे जाएगा ऑटोमेटिकली और नेम के अंदर लवली पीपल आ चुका है, और जैसे ही ये लाइन प्रिंट होगी वेलकम टू दिस चैनल लवली पीपल उसके साथ क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ये कॉलिंग कर रहा है फंक्शन को बट विद आर्गूमेंट। पासिंग ऑफ आर्गूमेंट आप ऐसे करोगे और इसको ऑटोमेटिकली अपने ब्लॉक ऑफ कोड में भी एंटरटेन करोगे कि जब हम पासिंग ऑफ आर्गूमेंट्स कर रहे हैं तो, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसमें पैरामीटर्स लेके चलनी है कि आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं, तो जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये उसको पास ऑन करता जाता है। और इसी की जगह के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या आप एक से ज़्यादा आर्गूमेंट पास ऑन कर सकते हो, यस कर सकते हैं। मेथड क्या होता है, उसी ब्लॉक में, इसी ब्लॉक में आप कॉमा डाल के एक आर्गूमेंट और पास कर दोगे तो एक से ज़्यादा आर्गूमेंट ये पास करने की परमिशन आपको देता है। तो इसलिए हम ये कोड देखते हैं अब पासिंग मल्टीपल आर्गूमेंट्स का। पासिंग मल्टीपल आर्गूमेंट्स में देखिए हमने अपना प्रोग्राम बनाया है 2 नंबर्स को ऐड करने का। ऐड नंबर्स हमने रख दिया है फंक्शन का नेम, और यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर्स पास ऑन कर दिए n1 एंड n2। सो रिजल्ट इज द वेरिएबल इक्वल टू n1 प्लस n2, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, और ये हमने इनपुट के लिए लगाया है प्रिंट। प्रिंट जो हमने लगा दिया इसमें हमने लिख दिया द सम इज रिजल्ट। ये कोड हो गया हमारे ही फंक्शन का। तो इसमें हमने नंबर्स को दे दिया, क्योंकि ये अब हमने पिछले प्रोग्राम के हिसाब से, ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे कॉलिंग में से उठाया था तो यहाँ पे भी उठाना है ना, तो यहाँ पे हम पैरामीटर्स का नेम चेंज कर सकते हैं वेरिएबल के थ्रू। नंबर 1 में हमने वैल्यू पास ऑन की है 2.2 एंड 2.4। ऐड नंबर्स को कॉल किया, कॉलिंग का मेथड सेम, ये प्रोग्राम नेम, ये प्रोग्राम नेम। n1 की जगह आ गया ये वाला नंबर 1 एंड 2 की जगह आ गया ये वाला नंबर 2। अब जब ये कॉल होगा तो देखिए ये वाली वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली जो है इसके पास आ चुकी हैं 2.2 एंड 2.4। जैसे ही आनी है इसने कॉल करना है अपने फंक्शन को जो ऊपर है। फंक्शन
कॉल करेगा इटसेल्फ। सो इसको हम MCQs क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आता है कि फंक्शन अपने आप को कॉल कर सकता है, यस कर सकता है, क्योंकि इसी ही प्रोग्राम में हम ये देख रहे हैं कि वो जैसे ही अपने नंबर्स के पास जा रहा है थ्रू आउट द फंक्शन कॉलिंग, तो ऐड नंबर्स के पास जैसे ही पहुंचेगा N1 N2 में स्टोर क्या हो चुका है उसके पास ऐड नंबर्स में 2.2 और 2.4 वैल्यू पास ऑन हो चुकी है इसको 2.2 एंड 2.4, और उसको विद इन इस सेल्फ के अंदर मिल चुकी थी पहले ही वैल्यू, तो उसने इसको दे दी। तो N1 प्लस N2 2.2 प्लस 2.4 इसके पास आ गया। द सम इज रिजल्ट में जो वैल्यू स्टोर होनी है वही इसको पास ऑन होनी है, और 2.2 और 2.4 हमारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बन गई 4.6 और हमारे पास आउटपुट आ गई द सम इज 4.6। पासिंग मल्टीपल आर्गुमेंट्स में आपने देखा कि अगर पर्टिकुलर रिजल्ट को हम ऑटोमेटिकली लेते हैं मल्टीपल पैरामीटर से, तो पास ऑन करने हैं हमें पैरामीटर्स विद इन द सिंटेक्स with the name, and after that when you will use into the function calling, firstly you will declare the numbers. So control automatically जो है shift हो जाता है calling से defining range में with the numbers जो कि हमने प्रोग्राम में दे रखे हैं। So इसी प्रोग्राम में हमने ये भी देख लिया है कि फंक्शन itself भी कॉल करता है खुद को। सो इस ट्यूटोरियल में हमने असेसिंग पावर फंक्शन की कॉलिंग पावर विद द सिंगल आर्गुमेंट एंड द मल्टी आर्गुमेंट एंड अदर थिंग्स हमने बेसिक्स देख लिए हैं। सो इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी काइंडली कमेंट इन टू द कमेंट बॉक्स। योर क्यूरी विल बी रिजॉल्व विद इन द नेक्स्ट 24 hours surely, and if you like the concept functions or other videos on this channel, kindly share with your friends and other peoples. So the next tutorial definitely will become very soon. So those students who learn new in the Python or any other things, so all videos in this channel are very helpful. Kindly share with the others. And if you have any type of more questions, kindly comment into the comment box. And the link available of the program is interpreter into the description box. So till then, take care. Thank you.